हेलो स्टूडेंट, आज मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 9th के मैथ से बहुपद चैप्टर जो कि 2.2 है ना 2.2। चलो तो इस एक ही वीडियो में मैं पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। तो चलिए मैं बता रहा हूँ पहला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद दे दिया है और इसके कुछ वैल्यू दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, चलो यह है प्रश्नावली एक्सरसाइज कितना 2.2 एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन 1 नंबर है कि बहुपद क्या दे दिया है, px बराबर क्या है जरा बताओ तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे 1 नंबर, जैसे कि 1 नंबर में दिया है क्या, 1 नंबर में क्या दिया है देखो तो x बराबर 0। अब x बराबर 0 पर इसका मान ज्ञात करना है तो x बराबर 0 पर क्या होगा p और x के जगह पे क्या रखोगे 0, यहाँ भी x के जगह पे क्या रखोगे 0, यहाँ भी x के जगह पे 0 प्लस क्या 3। अब जरा बता दो कि 0 से 5 गुना होगा तो 0, ये 0 का स्क्वायर 0 और गुना होगा तो ये भी 0 प्लस क्या होगा 3। जरा ये बताओ कि ये 0 तो 0 को छोड़ देंगे, बचेगा का 3, यहाँ पे क्या आ गया 3। चलो इसके बाद और कुछ दिया है x बराबर -1। अब x बराबर -1 रखने पर, x बराबर क्या रखने पर -1 रखने पर तो px यहाँ पे तो ये समीकरण है ही, ठीक है, बहुपद दिया ही है, यहाँ पे हमको क्या -1 रख देना है। तो चलिए यहाँ पे 5 है तो 5 -1 नहीं है, चलो। और यहाँ पे 5 है तो 5 और गुने x के जगह पे क्या रखना है -1, ठीक है, -4 गुने x के जगह पे क्या रखना है -1 का स्क्वायर प्लस तीसरा नंबर x बराबर 2। अब x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, x बराबर 2 रखने पर क्या हो रहा है देखना है कि यहाँ पे x के जगह पे क्या रखना है 2। और जरा देखो यहाँ पे 5 है ना तो 5 तो रख ही लेंगे और उसके बाद x के जगह पे क्या रखेंगे 2, -4 x के जगह पे क्या रखेंगे 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, प्लस क्या है 3 है तो 3 लिख लेंगे, ठीक है। और ये 5 दूनी 10 हो गया। अब बताओ जरा ये 4 अगुने ये 2 दूना 4 अब प्लस ये 3। अब बताओ ये 10 इका हो जाएगा 4 4 16 अब प्लस 3, जो प्लस वाला है एक साथ जोड़ेंगे, प्लस वाला क्या है 10 है और 3 है तो 10 3 13 माइनस कर लोगे 16। बताओ जरा क्या बचेगा -3, ये हो गया, ठीक है आंसर। चलो इसके बाद क्या है, इसके बाद ये खत्म हो गया। चलो तो इसको नोट कर लो जरा। चलो इसके बाद कितना नंबर प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न में भी बहुपद ही ज्ञात करना है, जबकि दिया हुआ है क्या, पहले में जरा देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या 3 प्रकार से बहुपद। चलो दूसरा नंबर प्रश्न दिया है क्या कि P0, ठीक है, एक और क्या दिया है P1 और एक और क्या दिया है P2। अब क्या बोल रहा है कि 1 नंबर प्रश्न में बहुपद दिया होगा, बताओ क्या है बहुपद, px बराबर py दिया है तो py बराबर क्या है y स्क्वायर -y+1 यही दिया है। अब बोल रहा है कि इसमें अब क्या करना है तुमको, एक बार 0 रखना है, एक बार क्या रखना है 1 रखना है, एक बार क्या रखना है बताओ 2 रखना है। तो रखते हैं, एक बार अभी 0 रखा 0 तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और +1, बताओ ये 0 ही होगा और ये तो 0 है ही, +1 क्या इसका वैल्यू होगा 1, ठीक है, हो गया। चलो अब इसके बाद क्या रखना है हमको, p क्या रखना है 1 रखना है तो 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर जैसे y है तो y के जगह पे क्या रखोगे 1 रखोगे। अरे ध्यान दो, इधर लिखो मत, y के जगह पर क्या रखोगे 1 तो यहाँ y है, y के जगह पर 1 माइनस y के जगह पर 1 प्लस 1 का 1। अब बता दो जरा ये 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 है ना होगा, -1 प्लस 1, ये खत्म हो गया दोनों, बचा क्या 1, ठीक है। चलो अब क्या रखना है हमको, यहीं पे रख देते हैं। अब 2 रखना है,
अब क्या रखना है, 2 रखना है ये वाला, ठीक है। तो अब क्या करोगे, y के जगह पे 2 रखोगे तो 2, तो यहाँ क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस y तो 2 और प्लस क्या है 1। अब बताओ ये 2 दूना क्या होता है, 4 हो जाता है, और फिर ये -2 और +1। बताओ पहले प्लस प्लस कौन है, ये प्लस वाला 4 है और ये 1 है, तो 5 4 1 5 और माइनस क्या हो जाएगा 2, घटा लोगे 3 हो गया, ठीक है। इस प्रकार ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर फिर 2 दिया होगा। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, PT बराबर 2 + t 2 + t 2t स्क्वायर। जरा ध्यान दो, और भी दिया है -t3 यही ना। चलो देखो बिल्कुल आसान है, ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है। फिर अब यहाँ पे तुम क्या रखोगे बताओ, फिर ये 0 रखोगे, उसके बाद 1 रखोगे, उसके बाद क्या रखोगे बताओ। तो यहाँ पे ऊपर ही लिख देते हैं, पहले क्या रखना है P0, फिर क्या रखना है बताओ P1, फिर क्या रखना है P2, यही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे रखते चलो, देखो यहाँ पे फर्स्ट में क्या रखना है 0, T के जगह पे और 0 रखा, तो यहाँ 2 है और यहाँ T है तो 0 + 2 और यहाँ T है तो 0 स्क्वायर, फिर यहाँ 0 T के जगह पर Q, ठीक है। अब जरा बताओ ये 2 और ये 0 को छोड़ते चलोगे, अब 0 को छोड़ते, यहाँ बताओ 0 छोड़ दिया, ये गुना होगा, इससे गुना है ना तो 0 खत्म, ये भी 0 खत्म, 2 ही होगा इसका आंसर। चलो अब क्या रखना हमको, ये वाला 1, अब क्या रखना है 1 रखना है। अब T के जगह पर क्या रखोगे 1, चलो तो ये 2 का 2 और यहाँ ध्यान दो T है ना यहाँ पे तो 1, फिर यहाँ प्लस और 2 है और इसके बगल में T है तो T के जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस, अब T के जगह पे 1 का क्यूब, ठीक है। अब ये 2 का 2 और 1 और ये गुना करोगे ना तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और ये 3 बार गुना करोगे 1 का तो 1 ही होगा, यानी ये 1 ही एगो 1 ही कट गया, प्लस में आई माइनस में, और ये 2 का 2 क्या हो जाएगा 4 इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या रखना है हमको, क्या 2 रखना है, 2 रखना है, T के जगह पे क्या रखना है 2 रखना है। तो अब रखो, देखो यहाँ 2 है तो 2 रख दिया। अब इसके बाद T है तो T के जगह पर 2 प्लस 2 गुने T के जगह पर क्या 2 और इसका स्क्वायर दिया है तो इसका भी स्क्वायर माइनस, फिर T का क्यूब दिया है यानी 2 का क्यूब। बात समझ में आ रहा है, ये 2 और 2 का 4 हो गया, अब प्लस ये 2 दूना के अकेले 4 हुआ, 2 गुना ये स्क्वायर करोगे तो 4 आई 8 होगा ना, क्यों करोगे तो 2 का क्यूब। चलो अब यहाँ पे 4 और ये गुना कर लो तो 8 माइनस 8 है, -8 + 8 खत्म, बचेगा क्या 4, यही हो गया आंसर। ये दूसरे वाला प्रश्न और ये पहला वाला प्रश्न दोनों ही लिखो। सत्यापित करने के लिए बोला, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि सत्यापित करिए कि दिया गया माने शून्यक बहुपद के शून्यक है ये, ठीक है। तो बहुपद दे दिया गया है और इसके एगो दूगो शून्यक दिया हुआ है और कह रहा है कि सत्यापित करें। देखो अगर जो वैल्यू x का दिया होगा उसका मान अगर तुम रखते हो बहुपद में, अगर 0 पुर जाए तो समझो कि शून्यक है। जैसे कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना 3 का 1, जरा बता दो क्या है, px बराबर बोलो 3x + 1 और x का वैल्यू यहाँ पे कुछ दिया होगा, देखो तो -1/3। जरा देखो ध्यान से समझो, क्या बोलो, अरे बोलो कोई दिक्कत है, अभी रुको तुम लोग। देखो x का वैल्यू, अब यहाँ पे x का वैल्यू दिया है ना, तो अब तुमको क्या करना है कि यहाँ पे x का वैल्यू रख दोगे, x है ना तो -1/3 रख दिया, यहाँ पे भी क्या रख दोगे 1/3, माइनस में है तो माइनस +1, ठीक है। अब देखो ये तो कट गया, अब बच क्या गया -1 और +1, तो बताओ क्या हो गया 0। और जब 0 हो जाएगा ना तो यही सत्यापित करना था, अगर 0 हो गया तो ये शून्यक है, शून्य हो गया तो क्या बताओ, तब कहोगे कि कितना ये वाला शून्यक है, x बराबर -1/3 क्या है शून्यक है। बस आते हैं, ठीक है। इसमें जांचना है कि क्या ये शून्यक हो सकते हैं कि नहीं। जैसे कि फर्स्ट अब क्वेश्चन 3 का 2 है क्या, बताओ px बराबर क्या है, क्या
5x माइनस पाई, और x के जगह पर क्या दे रहा है? x के जगह पर 4/5, यही ना x के जगह पर दे रहा है। कह रहा है शून्य का है कि नहीं। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? इस x का मान इसमें रखेंगे। अगर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तब समझेंगे कि क्या हो गया, शून्य का है, अन्यथा नहीं। तो चलो यहाँ पे अब मान रखते हैं 4/5, ठीक है। तो अब x के जगह पे क्या रखोगे? 4/5। अब माइनस क्या है भाई? पाई, ठीक है। ये कट गया, बताओ कट गया तो 4 और माइनस पाई, जो कि 0 नहीं पूर रहा है। 0 पूर रहा है? नहीं, तो शून्य नहीं है। कहोगे अरे पाई का मान भी रखोगे ना तो ये शून्य नहीं होगा। देखो बुक में शून्य नहीं होगा, इतना ही रखोगे। अब कहोगे कि x बराबर 4/5 शून्यक नहीं है। शून्यक नहीं है, 0 नहीं पूरा तो शून्यक नहीं है। बात समझ में आया? ये शून्यक नहीं है। चलो अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? फिर एक और क्वेश्चन नंबर 3 का 3, ठीक है। अब 3 का 3 जरा बोल दो, px बराबर क्या है? x² माइनस 1, जहाँ x का वैल्यू क्या है? 1 माइनस 1 1 माइनस 2 को दे दिया है, -1। तो 2 को वैल्यू रखना है यहाँ पे, ठीक है। बात समझे? एक बार x के जगह पर क्या रखोगे? 1। तो चलो अब x के जगह पे पहले 1 रखते हैं, तो x के जगह पे 1 रखेगा तो 1 का स्क्वायर माइनस 1। जरा बताओ कि 1 का स्क्वायर 1 ना होता है, अब माइनस घट गया तो 0। अब बताओ कि 1 क्या है? शून्य का है। कहोगे कि 1 x बराबर 1 शून्य का है। क्या है? शून्य का है। बात समझा? अब इसके बाद क्या रखोगे? -1 रखोगे, -1। चलो तो -1 रखोगे तो क्या होगा? -1 का स्क्वायर, अब माइनस है ना यहाँ पे, -1। चलो अब -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सम संख्या पावर में होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या हो गया? प्लस। या फिर ऐसे भी चेक कर लो, -1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? -1 गुने -1, माइनस गुने माइनस, और 1 गुने 1 तो 1 ही होगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या? 1, ठीक है। और -1 यानी घटाओगे तो 0। तब कहोगे कि x बराबर -1 ये दोनों क्या है? तब शून्य है। बात समझ लिया? चलो इसके बाद कौन सा सवाल है? क्या है? बताओ अब चौथा नंबर 3 का 4 बता दो जरा। px बराबर x+1 बोलो, और x -2 यही ना है। अब जहाँ x का वैल्यू -1 एंड -2, x के जगह पर क्या रखना है? -1 और 2 रखना है। क्या रखना है? -1 और 2, ठीक है। चलो तो फिर अब रख कर चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ px, अब x के जगह पर पहले क्या रखोगे? -1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 +1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या रखोगे? -1 आई -2 है। अब चलो जरा कैलकुलेशन करो, ये क्या हो जाएगा भाई? +1 -1 घट के 0, अब है क्या हो जाएगा? गुना में जोड़ लो -3, और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ना हो जाएगा। तो इसलिए कहोगे कि x बराबर -1 क्या है भाई? शून्य का है। क्या है? शून्य है, ये शून्य है। अब चलो अब क्या रखोगे? 2 रखोगे। अब x के जगह पर 2, यानी कि यहाँ पे क्या रखोगे? 2 और +1। फिर यहाँ पे क्या रखोगे? 2 -2 है, ठीक है। अब जरा बताओ कि ये जोड़ोगे तो 3 होगा, और ये घटाओगे ना 2 -2 तो 0 होगा, 0 से गुना करोगे तो 0 होगा। इसलिए यहाँ पे x बराबर 2 क्या है भाई? शून्य का है। यह भी क्या है? शून्य है। बात समझ में आता रहा? चलो अब है क्या सवाल? बता दो अब क्या है? px बराबर x²
अब 5 नंबर 3 का 5 पी एक्स एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बोलो एक्स बराबर 0 एक्स यहाँ पे अच्छा एक्स का वैल्यू 0 दिया है हो गया। तो एक्स के जगह पे हमको क्या रखना है भाई, एक्स के जगह पर 0 रखना है। यहाँ एक्स यहीं पे ना है तो यहाँ 0 रखोगे, ठीक है। अब एक्स यहाँ पे है तो लिख दिया स्क्वायर, यानी कि 0 को 2 बार गुना करो चाहे जो बार गुना करो क्या होगा 0 ही होगा, अर्थात 0 आ गया। तो हमको क्या मिला भाई एक्स बराबर 0 क्या है, शून्य का है, क्या है शून्य है। बात समझ में आता रहा। चलो और बताओ और भी है इसमें पी एक्स बराबर कितना नंबर 6 नंबर। चलो 3 का 6 पी एक्स बराबर एक्स प्लस क्या? एल एक्स प्लस एम एल एक्स प्लस एम, ठीक है। अब क्या दिया है बोलो, एक्स बराबर माइनस एम बाई एल, एक्स बराबर माइनस एम एम माइनस एम बटा एल, यही ना दिया है। चलो अब जरा यहाँ पे हमको क्या रखना है, एक्स के जगह पर माइनस इतना। एम बाई एल, अब x के जगह पर क्या रखा माइनस एम बटा एल, ठीक है। अब यहाँ एल दिया है, x के जगह पर क्या लिखोगे माइनस एम बटा एल प्लस क्या दिया है एम। अब एल एल धरा दो रेल, ठीक है, मैंने काट दो, ठीक है। एल एल काट दिया, माइनस एम प्लस एम बच गया, यानी कि माइनस प्लस घट गया तो 0। अब जरा बताओ कि x बराबर क्या था भाई, माइनस एम बटा एल क्या है, क्योंकि 0 पूर गया। और भी है, चलो पहले इतना नोट डाउन करो, जल्दी लिखो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कितना 3 का 7 बोलो जरा। पी एक्स बराबर एक जना पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 1 एक्स का वैल्यू क्या दिया है माइनस 1 बटा रूट अंडर माइनस 1 बटा रूट अंडर 3, यही है और बस। एक और है हाँ बोलो। 2 बटा रूट अंडर 3। चलो अब देखो, अब हमको करना क्या होगा कि इसको x के जगह पर रखना होगा। बात समझ में आई तरह? अरे समझ में आ रहा है? तुम लोग काहे लिख रहा है? पहले प्रयास करो पहले समझने का। देखो यहाँ x के जगह पर क्या रखता है बोलो, माइनस 1 बाई रूट अंडर 3 रूट अंडर 3। अब देखो 3 गुने x के जगह पर क्या लिखोगे भाई, माइनस 1 बटा रूट अंडर 3 या स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से समझो, अभी 3 हुआ, एक सौ जो एक माइनस में जो है ना स्क्वायर है इसलिए ही प्लस हो जाएगा, तो गुने 1 रूट स्क्वायर से हट जाता है तो खाली 3 माइनस 1। जरा देखो 3 कट गया, 1 और माइनस 1 घटा तो 0, यानी कहोगे x बराबर माइनस 1 बटा रूट 3 शून्य का है। क्या है? शून्य है। बात समझ में आया? चलो अब दूसरा नंबर, इसके बाद क्या है 2 बटा रूट 3 रखना है x के जगह पे। रखो x के जगह पे क्या रखोगे, 3 है तो 3 गुने x के जगह पे 2 रूट 3 और इसका स्क्वायर माइनस क्या है 1 है। चलो यहाँ पे देखो, अभी देखो ध्यान दो, 3 का 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो 3 माइनस 1 है, 3 कैंसिल। बताओ 4 माइनस 1 बचेगा क्या 3? क्या यह शून्यक है? नहीं है, क्योंकि 0 नहीं पूरा है। कहोगे x बराबर 2 बटा रूट 3 शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। बात समझे? और है सवाल? एक और है, बोल दो जरा, क्या है? 8वां नंबर 8। चलो क्या है? पी एक्स बराबर 2x प्लस 1 2x प्लस 1, x का वैल्यू 1/2 बस, और भी कुछ? चलो तो यहाँ पे अब x के जगह पे हमको क्या रखना है बताओ, 1/2। चलो 2 गुने 1/2 प्लस 1 है, इसी पे ना रख रहे हो? अभी 2 खत्म हो गया। बताओ 1 और प्लस 1 क्या हो गया 2। क्या यह शून्यक है? 0 होता तब ना शून्यक। तो कहोगे कि x बराबर 1/2 शून्यक नहीं है, शून्यक
नहीं है। बात समझा? चलो इसको नोट करो। चलो अब देखो, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक 4 नंबर क्वेश्चन। चलो 4 का 1 शून्यक ज्ञात करना है। बोलो तो 1 नंबर। px बराबर px बराबर x प्लस 5 x प्लस 5 x प्लस 5। देखो हमने बताया था कि शून्यक ज्ञात करने के क्या तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल आसान है, रैखिक बहुपद है तो px बराबर 0 मान लोगे। ठीक है, px बराबर 0 मान लोगे। इसका मतलब क्या कि यहाँ px के बराबर क्या है भाई, x प्लस 5। इसके बराबर क्या कर लोगे, 0। अब जरा ध्यान दो कि x और इस 5 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, -5। यही हो गया शून्य। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलो। px बराबर x प्लस 4 का 2 px बराबर x माइनस 5 x माइनस 5। चलो अब इसमें भी क्या करोगे भाई कि px बराबर 0 यानी px के बदले क्या लिखोगे, इतना है x माइनस 5 बराबर 0 यानी अब क्या करोगे, x बराबर प्लस 5। हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट बोलो। 4 का 3 4 का 3 क्या है, px बराबर 2x प्लस 5 2x प्लस 5। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे हमने बताया है कि px के बदले px के बराबर क्या मान लोगे, 0। इसके बदले क्या लिखोगे, ये वाला। ठीक है, यानी 2x प्लस 5 बराबर 0। अब क्या करना है, 2x उधर भेज दो तो -5, इसलिए x बराबर -5/2 आंसर हो गया। अब चलो नेक्स्ट चौथा नंबर। px बराबर 4 का 4 4 का 4 4 का 4। अब बताओ ये क्वेश्चन क्या है, px बराबर 3x माइनस 2, यही ना। तो हम अभी तो बताए हैं कि फिर क्या करना है भाई, px बराबर 0 मान लेना है। इस px के बदले इतना लिख देना है, यानी कि 3x माइनस 2 इसके बराबर 0। अब बताओ हीरो क्या होगा, या 3x उधर भेजोगे तो 2, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। px बराबर और भी है इसमें, 4 का 4 है ना, 4 का 5 4 का ये 4 न था, हमने क्या लिखा है, 4 का 7 लिख दिए थे। 4 का ही 4 हो गया। अब आ गया 5। बोलो तो px बराबर 3x। और भी कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पे शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, px बराबर 0, px के बदले क्या लाओगे भाई, 3x बराबर 0। अब जरा बताओ कि यहाँ से x बराबर, ये तो गुना में है, x बराबर 0/3 यानी कि x बराबर क्या होगा, 0। ये हो गया। चलो अब और है, बताओ 4 का 6 नंबर। बताओ px बराबर ax बस ax। यहाँ और कुछ बोल रहा है, बताओ। a does not equal 0 a does not equal 0, जहाँ a 0 के बराबर नहीं है तो a 0 के बराबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम a को थोड़ी 0 के बराबर रख रहे हैं। चलो px बराबर 0 यानी px के बदले क्या लिखोगे, ax² बराबर 0। अब यहाँ क्या करोगे कि इसलिए x बराबर 0, अब बट्टा में क्या आ जाएगा a, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। यही हो गया इसका शून्य। चलो और बोलो नेक्स्ट। 7वां नंबर 4 का 7। ठीक है, क्या है, cx प्लस d। चलो और यहाँ पे हमको क्या निकालना, c does not equal 0 c does not equal 0। और भी है cd वास्तविक संख्या है। अच्छा चलो ठीक है, वास्तविक संख्या। यहाँ पे चलो, यहाँ पे क्या करोगे भाई कि px बराबर 0, तो यहाँ पे अब क्या करोगे, px के बदले इतना मानोगे ना सब, तो क्या हो जाएगा cx प्लस d बराबर 0। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इस d को उधर भेजोगे ना, cx और d उधर गया तो माइनस में आ गया, इसलिए x बराबर क्या हो गया, -b/c। यही हो गया इसका शून्य। चलो लिखो।